चलिए, तो हम लोग पढ़े हैं, अभी पढ़े हैं चारों वेद के बारे में पढ़े हैं। ठीक है, चार गो वेद के बारे में पढ़े हैं। वेदों का जिस समय में रचना हो रहा था उस समय को वैदिक काल कहा गया। क्या कहा गया? वैदिक काल। वेदों का रचना जिस समय में होगा उसको क्या कहा जाएगा? वैदिक काल कहा जाएगा। ठीक है। लोहा का खोज कब हुआ था? उत्तर वैदिक काल में। जब वेदों की रचना का काल समाप्त हो रहा था उस समय किसका खोज हुआ? लोहा का। उसके पहले लोहा का जानकारी था नहीं। ठीक है, याद रहेगा। वेद और उपवेद हम लोग पढ़ लिए हैं। आगे पढ़ना है वेदांग के बारे में। क्या पढ़ेंगे? वेदांग। ठीक है, वेदांग। वेदों के अंग को क्या कहते हैं? वेदांग। वेदों के अंग को क्या कहेंगे? वेदांग। याद रहेगा। वेद कै गो है अगर आपसे पूछेगा तो क्या बताइएगा? 4 गो। वेदों के अंग को क्या कहते हैं? वेदांग। और वेदांग की संख्या 6 गो है। यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। अगर आपसे पूछेगा वेदों के कितने अंग है तो 6 गो। कितना गोला? 4 गो लगाता है। वेद कितने हैं? 4 गो। याद रहेगा, कंफ्यूजन में नहीं जाइएगा। वेद कितने हैं? 4 गो। वेदों का कै गो अंग है? 6 गो। समझ में आ रहा है? इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। वेदों के कितने अंग है? 6। वेद कितने हैं? 4। ठीक है। वेदों के अंग को क्या कहेंगे? वेदांग। वेदांग किसे कहेंगे? तो वेदों के अंग को क्या कहेंगे? वेदांग। समझ में आ गया बात? वेदांग की संख्या क्या हो जाएगा? 6। आपसे पूछे वेदों की अंग की संख्या कितने हैं? 6। चाहे उसी क्वेश्चन को कहे वेदांग कितने हैं तो 6। कितना बड़ा बोलेगा कि आपने बताया वेदों का अंग कै गो है? 6 गो। आपने ये नहीं बताया वेदांग कितने, बतवा एक के है। ठीक है, ये कंफ्यूजन में मत जाइए। वेदों के 6 गो अंग में सबसे पहले का अंग व्याकरण। व्याकरण आप कहाँ पढ़िएगा? वेदों के अंग में, वेदांग में। व्याकरण कहाँ पढ़ना है? वेदांग में। वेदांग में सबसे पहले क्या पढ़ना है? व्याकरण। व्याकरण का जो है ना, व्याकरण में क्या पढ़िएगा आप? पाणिनि, धातु की रचना, उपसर्ग, प्रत्यय की नियम का वर्णन जो है ना आप कहाँ पढ़िएगा? व्याकरण में। आपको किस समय किस नियम का पालन करना है, कौन सा बात बोलने के लिए किस बात में कहाँ पे कौन सा उपसर्ग लगाना है, कौन सा प्रत्यय लगाना है, उसका जानकारी आपको कहाँ मिलेगा? व्याकरण। व्याकरण का आप जब डिफिनेशन पढ़िएगा ना तो उसमें बताया जाता है कि व्याकरण उसे कहते हैं जो हमें शुद्ध शुद्ध बोलना लिखना सिखलाता है। उसे क्या कहते हैं? व्याकरण। खाली बोलना सिखलाएगा वो व्याकरण नहीं होगा। शुद्ध बोलना शुद्ध लिखना सिखलाएगा उसको क्या कहेंगे? व्याकरण। कितना आदमी अभी नॉर्मल जो है ना हिंदी शुद्ध से नहीं बोल पाता है, अंग्रेजी का बात तो दूर कीजिए, है ना? समझ में आ रहा है बात? तो अगर आपको शुद्ध शुद्ध बोलना लिखना नहीं आ रहा है तो आपको क्या सीखना होगा? व्याकरण। ठीक है, तो व्याकरण आपको क्या सिखाएगा? शुद्ध शुद्ध बोलना और लिखना सिखलाएगा। किस जगह पे कौन सा उपसर्ग और कौन सा प्रत्यय का प्रयोग करना है यह कहाँ पे सीखिएगा आप? व्याकरण में। कोई दिक्कत है? दूसरी का आता है ज्योतिषी। ज्योतिष। ज्योतिष समझते हैं ना आप? एक तरह से इसको भविष्यवाणी कर लीजिए। ज्योतिष में आप क्या कर लीजिए? भविष्यवाणी। ठीक है, ज्योतिष में आप क्या सीखिएगा? ज्योतिष शास्त्र। ज्योतिष शास्त्र को पढ़ के आप भविष्यवाणी कर सकते हैं। ठीक है, भले आजकल के पंडित जी लोग का भविष्यवाणी गलत होता है क्या कि ज्योतिष शास्त्र का उतना जानकारी नहीं रखा है लोग, है ना? तो ज्योतिष शास्त्र पढ़ के आप क्या कीजिए? ज्योतिष पढ़ के क्या कीजिएगा? ज्योतिष शास्त्र पढ़िएगा। ज्योतिष में क्या पढ़िएगा? ज्योतिष शास्त्र पढ़िएगा। ठीक है, जैसे कि आप लोग को बताया जाता है इंटर क्लास में जो होगा उसको बताया जाता है कि जो आदमी साइकोलॉजी को अच्छा तरीका से पढ़ेगा, मनोविज्ञान को अच्छा तरीका से पढ़ेगा, वो आपको देख के आपके मन के बात को जान जाएगा कि आप इस समय क्या फीलिंग क्या सोच रहे हैं ना। मनोविज्ञान का जो छात्र होगा, जो सबसे बेहतर मनोविज्ञान जानता होगा, ठीक है, वो आपको देख के बता देगा कि आप इस समय क्या सोच रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है बात?
गृह विज्ञान अगर कोई पढ़ता होगा, होम साइंस पढ़ता होगा, वो घर को किस तरह से अगर सही से पढ़ के अगर उस पर अमल करेगा, वो घर को एकदम बेहतर तरीका से बना के रख सकता है। उसी तरीका से जो ज्योतिष शास्त्र पढ़ेगा वो ज्योतिष यानी भविष्यवाणी करेगा। क्या करेगा? भविष्यवाणी। तीसरा नंबर में आता है निरुक्त की रचना। निरुक्त की रचना कहाँ पे आएगा? निरुक्त की रचना। निरुक्त की रचना में आपको क्या आएगा? भाषा शास्त्र। ठीक है, हम लोग के देश में अलग अलग प्रकार का भाषा बोला जाता है ना। कहीं पे हिंदी बोला जाता है, कहीं पे तमिल बोला जाता है, कहीं पे तेलुगु बोला जाता है, मराठी, गुजराती, अलग अलग भाषा बोला जाता है। ये जो भाषा शास्त्र आएंगे कहाँ पे हैं? वेदों के अंग में ही मिलेंगे, वेदांग में मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद है शिक्षा। सही उच्चारण के लिए किसका जरूरत है? शिक्षा का। जो पढ़ा लिखा लोग नहीं होगा ना, उनका हिंदी सुनने में बड़ा मजा आता है ना। जो नहीं पढ़ा लिखा होंगे ना, लड़की को लड़का, लड़का को लड़की बनाने में एकदम एक वर्ड का एने ओने होता है ना, समझा ना। वो लड़कियां बोल रहा था, है ना, ऐसा का होता है कि नहीं होता है? नहीं पढ़े लिखे लोग ऐसा नहीं। वो लड़का बोल रही थी, है ना। लड़का को लड़की बनाने में एकदम एगो जो हृदय दीर्घ का अंतर होता है। ठीक है, तो सही उच्चारण के लिए आपको क्या चीज का जरूरत है? शिक्षा का। सही उच्चारण के लिए किसका जरूरत है? शिक्षा का। याद रहेगा। कल्प की रचना गौतम ऋषि। 5 नंबर में क्या आएंगे? कल्प की रचना, याद रहेगा। और 6 नंबर में छंद। 6 नंबर में क्या हो जाएगा? छंद, याद रहेगा। तो वेदों के कई गो अंग हो जाएंगे? 6 गो। ठीक है, कौन कौन? व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त की रचना, शिक्षा, कल्प की रचना और छंद। व्याकरण जो हमें शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना सिखाएगा, क्या कहलाएगा? व्याकरण। शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना सिखाएगा, क्या कहलाएगा? व्याकरण। ज्योतिष में ज्योतिष शास्त्र। ज्योतिष शास्त्र के बारे में जहाँ पे जानकारी मिलेगा, क्या हो जाएगा? ज्योतिष। ठीक है, याद रहेगा। भाषा शास्त्र, निरुक्त की रचना। भाषा शास्त्र में निरुक्त की रचना। उच्चारण, उच्चारण मतलब कि जो बोलते हैं वो शुद्ध शुद्ध बोलना कहाँ से सीखेंगे? शिक्षा के माध्यम से। ठीक है, पढ़ा और न पढ़ा लिखा लोग जो है ना, अगर कहीं पे जाएगा ना, वो ऑटोमेटिकली चिन्हा जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है? जो पढ़ा लिखा लोग रहता है उसके बात करने का, बोलने का शैली अलग रहता है, तरीका अलग रहता है। जो ना पढ़ा लिखा लोग रहता है उसके बात करने का तरीका जो है ना अलग रहता है। ठीक है, याद रहेगा। कल्प की रचना किसने किया था? गौतम ऋषि ने ना। इसको वैदिक कर्म कांड कहते हैं। कल्प की रचना को क्या कहेंगे? वैदिक कर्म कांड। ठीक है, समझ आ गया। छंद में क्या आएगा? छंद में आएगा गायत्री मंत्र, त्रिष्टुप, जगती, ये सब कहाँ पे आएगा? छंद में आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? तो वेदों की संख्या क्या है? वाह, वेदों की संख्या क्या है? 4 गो, है ना। वेदों के कितने अंग है? 6 गो। याद रहेगा। समझ में आ रहा है? सोचिए, जो वेद पढ़ता होगा वो कितना पगलाएगा? तनका नहीं, बहुत पगलाएगा, है ना। 4 गो वेद पढ़िए। ठीक है, अभी सोचिए, जो ऊपर से आइएगा तो आपको बहुत बड़का ज्यादा। साहित्य में आइएगा 2 गो, है ना, एगो धार्मिक, एगो गैर धार्मिक। धार्मिक में आइएगा ब्राह्मण, गैर ब्राह्मण। ब्राह्मण में आइएगा वेद, उपवेद। ठीक है, एक एक वेद पढ़ने में आपका कितना समय खत्म हो जाएगा? वेद, उपवेद, उसके बाद वेदांग, है ना। तो वेद में आइएगा तो 4 गो वेद, फिर 4 गो वेद में आइएगा तो वर्ण पढ़ना है। 4 वेद पढ़ लीजिएगा तो फिर उपवेद, उपवेद पढ़ लीजिएगा तो वेदांग, और वेदांग पढ़ के जब आगे बढ़िएगा तो आपको आएगा पुराण। क्या आएगा? पुराण। और पुराण का संख्या क्या गो है? 18 गो। क्या गो पुराण है? 18 गो। 18 गो पुराण में आप आइए, आपको थोड़ा सा बता रहे हैं। पुराण की रचना किसने किया था? लोम हर्ष ऋषि और उग्र सर्वा। लोम हर्ष ऋषि और किसने किया था? उग्र सर्वा ने किया था। ठीक है, याद रहेगा। पुराण की रचना किसने किया था? लोम हर्ष ऋषि और उग्र सर्वा। पुराण की संख्या क्या गो है? 18 गो है। 18 गो पुराण में आप आइएगा तो इसमें आपको जो है ना क्या मिलेगा? ब्रह्मा पुराण, जिसमें 14,000 श्लोक है।
एगो ब्रह्मा पुराण पढ़िएगा ना, 18 गो पुराण में अभी आप जुड़वा रहे हैं। पहले का पुराण ब्रह्मा पुराण आप पढ़िएगा 14,000 श्लोक। एक ही दिन में तो ना पढ़ा लेंगे, उतना आप टेंशन नहीं लीजिए। इसमें कितना श्लोक पढ़ना है? 14,000। अब पुराण हम नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि उतना बड़का पुराण अभी तो एगो हुआ। ब्रह्मा पुराण में खाली 14,000 श्लोक है, ठीक है। उसके बाद आप आइएगा तो क्या है इधर, लिंग पुराण पढ़िएगा 11,000 श्लोक, वराह पुराण पढ़िएगा 24,000 श्लोक, स्कंद पुराण पढ़िएगा 81,000 जो है ना श्लोक मिलेगा, ठीक है। आप अगर पूरा पुराण पढ़िएगा तो लगभग जो है ना 10 लाख के आसपास में चल जाएगा, 5 लाख आसपास में श्लोक चला जाएगा। कितना दिन में पढ़ लेंगे जो आपके ऊपर समझ आ रहा है। आपको उतना जानने का जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना याद रखिए, ठीक है, कि आपसे ज्यादा करके क्वेश्चन पूछेगा तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि पुराणों की संख्या कै गो है? 18 गो। इसकी रचना किस भाषा में किया गया है? संस्कृत, ठीक है। और लास्ट में अगर पूछेगा तो सिर्फ ये पूछेगा कि जैसे कि ब्रह्मा पुराण में कितने श्लोक है? 14,000, याद रहेगा, ठीक है। मार्कंडेय पुराण में कितना श्लोक है? 9,000, ठीक है। उसके बाद अगर पूछेगा कि भविष्य पुराण में कितना श्लोक है? 14,500। इस तरह से आपको मतलब क्वेश्चन पूछेगा। उसके भीतर के श्लोक के बारे में नहीं पूछेगा, तो पूछेगा ऊपर। जब आप आगे पढ़िएगा ना यूपीएससी बीपीएससी का ऊपर तैयारी कीजिएगा, उसमें आपको जानना पड़ेगा। कोई दिक्कत है इसमें? याद रहेगा। 18 पुराण बता रहे हैं। ब्रह्मा पुराण श्लोकों की संख्या 14,000। ब्रह्मा पुराण में कितना श्लोक है? 14,000, याद रहेगा। उसके बाद है ब्रह्म वैवतर पुराण, इसमें श्लोकों की संख्या कितना है? 18,000, ठीक है। उसके बाद है पद्म पुराण, इसमें श्लोकों का संख्या कितना है? 55,000, याद रहेगा। लिंग पुराण में श्लोकों का संख्या कितना है? 11,000, याद रहेगा। विष्णु पुराण में श्लोकों का संख्या कितना है? 23,000, ठीक है। उसके बाद है वाराह पुराण में श्लोकों का संख्या कितना है? 24,000, सब हजारे में है, वो 10, 12, 14 में है ना। हाँ, शिव पुराण में 24,000, ठीक है। शिव पुराण में कितना है श्लोकों की संख्या? 24,000। स्कंद पुराण में 81,100, ठीक है। श्रीमद् भगवत पुराण भगवत गीता में 18,000 श्लोक है, ठीक है। उसमें आप आइएगा वामन पुराण में 24,000 श्लोक है। नारद पुराण में 25,000 श्लोक है, ठीक है। कर्म पुराण में 17,000 श्लोक है। मार्कंडेय पुराण में 9,000 श्लोक है। मत्स्य पुराण में 14,000 श्लोक है। अग्नि पुराण में 15,000 श्लोक है, ठीक है। गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक है। भविष्य पुराण में 14,500 श्लोकों की संख्या है, याद रहेगा। याद रहेगा? नहीं याद रहेगा, ठीक है। इतना इसको आपको लिखवा देंगे, आप थोड़ा सा इंटर क्लास वाला जो होगा याद कर लेगा, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें? समझ में आ गया है ना। आगे आइएगा उपनिषद। उपनिषद में आपको दर्शन शास्त्र कुल संख्या 108 गो है। उपनिषद में कै गो है? 108 गो है। क्या पढ़िएगा? दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र क्या होता है? जैसे कि आपको हम पढ़ाते हैं तो बीच बीच में ये चीज बताते हैं कि इस चीज को जो है ना आप यहाँ से समझिए, ये वो कहानी टाइप के बताते हैं, कुछ दिखाते हैं कि यहाँ से आप इसको समझ सकते हैं। तो वह जो दिखाया जाता है वह क्या कहलाएगा? दर्शन शास्त्र। पढ़ाने के पीरियड में अगर समझाने का जो शैली है, अगर आप किसी चीज का उदाहरण देकर समझाते हैं तो वह क्या कहलाएगा? दर्शन शास्त्र। और दर्शन शास्त्र का संख्या क्या गो है? 108 गो। दर्शन शास्त्र का संख्या क्या गो है? 108 गो। यानी उपनिषद क्या गो हो जाएगा? 108 गो, याद रहेगा। उपनिषद क्या गो हो जाएगा? 108 गो, जिसमें से 13 गो को मान्यता प्राप्त है, बाकी सबको मान्यता प्राप्त नहीं है। आप वेद पढ़ लिए, उपवेद पढ़ लिए, वेदांग पढ़ लिए, पुराण पढ़ लिए और उपनिषद पढ़ लिए। लास्ट में एगो बचता है महाकाव्य, ठीक है। महाकाव्य का संख्या क्या गो है? 2 गो, याद रखिएगा। यहाँ से आपको ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इस समय से आपको अगर इंटर क्लास 10th क्लास में है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन ये पूछेगा, वेदों की संख्या क्या गो है? 4 गो। उपवेद की संख्या क्या गो है? 4 गो, ठीक है। वेदों के अंग कितने हैं? 6 गो। पुराणों की संख्या कितने हैं? 18 गो, ठीक है। उपनिषद का संख्या कितना है? 108 गो, याद रखिएगा। 108 गो उपनिषद है, तो माला कै गो फेरते हैं? याद रहेगा। उपनिषद का संख्या कै गो है? 108 गो। कै गो को मान्यता प्राप्त है? 13 गो।
कैगो को मान्यता प्राप्त है? महाकाव्य कैगो है? 2 गो। महाकाव्य कैगो है? एगो रामायण और एगो महाभारत। रामायण और महाभारत कोई पुराण नहीं है, वह जो है ना एक मतलब 2 गो महाकाव्य है, ठीक है, याद रहेगा। महाकाव्य का संख्या कैगो है? 2 गो, रामायण और महाभारत। इतना पढ़ने के बाद आपका ब्राह्मण ना, ब्राह्मण वाला खत्म हो जाएगा। अब यहाँ से शुरू होगा गैर ब्राह्मण। तो अगला क्लास जब भी अगर आप लोग पढ़े चाहे ना पढ़े, जो पढ़ता है उसको पढ़ाएंगे। तो गैर ब्राह्मण में जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इसके बारे में जानकारी मिलेगा। गैर धार्मिक में जाएंगे। हाँ?